पार्टी मैं पार्टी हूँ भाई, किस पार्टी की बात कर रहे हो? मैं पार्टी हूँ। ये तो सिर्फ अल्ले तल्ले हैं, ये सारे जेल में जाएंगे तो आईने अदालत के मुर्तकब होंगे और वही होगा जो पहले होता रहा है। सर, आप गवर्नमेंट के तादी हैं और गवर्नमेंट ये कह रही है कि फुल बेंच बनना चाहिए, जबकि आपकी जो लाइन है वो थोड़ा डिफरेंट लग रही है। आप नहीं, मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, ये गलतफहमी निकाल दें, हुकूमत PDM की है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है और उनकी काबीना का फैसला है। इसलिए हमारी पार्टी की जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कोई ऐसा हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग नहीं हुई जिसमें हमने ये फैसला किया हो। अच्छा खोसा साहब, आप काबीना में भी है, साथ ही साथ हुकूमत का हिस्सा भी है, बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा भी हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कैटेगोरिकली सामने आकर बयान देना नहीं चाहिए? लेकिन जहाँ तक फैसले हैं ये जो हो रहे हैं, ये काबीना शहबाज शरीफ की है, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी है। ये जितना जबर और किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह की ज़बान देखें, उसने खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो है कहता है कि या तुम होगे या हम होंगे। किसी मसले पे आप काबीना से अलग हो सकते हैं, किसी मसले पे आप काबीना से अलग हो सकते हैं सर। किसी मसले पे आप काबीना से अलग हो सकते हैं। क्या कहेंगे सर? ये वाज़ेह तौर पर दोगलापन नजर आ रहा है कि अच्छे फैसले पीपल्स पार्टी के हक में, खराब फैसले सिर्फ जिम्मेदार नून लीग। इत्तेहाद तो आपका भी है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। और किसी मसले पे काबीना से अलग हो सकते हैं आप। देखें, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीर वाला वो दोहराएगी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत तवक्कुआत हैं कि आइन की ये जामिन है और आइन को ये पूरा मनवान तस्लीम करवाएगी और अपना जो है आइन के मुताबिक ही मामलात होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हमेशा कहा है कि आइन से मावरा हमें कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और यही चीज़ जो है आज़ाद जरदारी साहब ने भी कही है, सदर जरदारी साहब ने, कि आइन से मावरा हम किसी हल को इस्तेमाल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आइन पीपल्स पार्टी की मिरास है, क्या आज हमारी के लिए हम सारे खड़े होंगे? पीपल्स पार्टी एक आवाज होंगे? मैं तो हूँ, मैं तो आइन के साथ हूँ और आइन बिल्कुल मैं समझता हूँ आइन ही हमारी जमानत है कि हमें मुत्तहिद भी रखा हुआ है। और इसी में इलेक्शन होने चाहिए आपके ख्याल में? 100% होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए जो आइन कहता है। आइन की रूह आपका जाती बयान है या पार्टी के भी आप बात कर रहे हैं? पार्टी का भी यही है कि आइन से मावरा हम कोई ऐसा एक्सेप्टेबल ना होंगे ना उसका। लेकिन बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी साहब की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। कभी उन्होंने इसके बरक्स कहा है कि आइन से मावरा फैसला हमें कबूल है? कभी नहीं कहा। सर, आपकी बात के बरक्स बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अकेला चीफ जस्टिस नहीं है। कल मुअज़्ज़िज़ जजेस ने कह दिया ये 4-3 से फैसला है, तो आप मुअज़्ज़िज़ जजेस को सुप्रीम कोर्ट ही मान रहे हैं? देखिए, सभी मुअज़्ज़िज़ हैं, लेकिन ये तो जरा देखिएगा कि 9 के 9 जजेस ने जो लिखा था कि बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। 2 जजेस ने रिक्यूज किया जिन पर एतराज़ात या इल्ज़ामात लगाए गए, और इल्ज़ामात भी ऐसे हैं जो उनके बच्चों तक भी 27 फरवरी की बात नहीं छोड़ा गया किसी को। इसलिए जो है उनकी बेटी को, उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, और वो अपना खुद जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर इस तरह से मुस्लिम लीग नून की एक तारीख है, उसने हमेशा अदालत पर हमले किए हैं और अदालत को डिवाइड किया है उसने। अब भी वही बिलावल साहब ने खुद कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कभी ऐसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि अकेला चीफ जस्टिस नहीं फैसला कर सकता। अकेला चीफ जस्टिस कब करता है फैसले? ये तो ठीक कहा है, ओ भाई ठीक कहा है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो चीफ जस्टिस का हक है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का जो है इस्तेकाक अपनी काबीना लेने का है। आर्मी चीफ का अपने तय जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, उसकी हायरार्की में होता है। ये हमेशा हेड जो होता है वो एक होता है जिसको ये अख्तियार होता है, लेकिन जब फैसला करते हैं सबका फैसला बराबर होता है। हर जज का और चीफ जस्टिस का फैसला एक ही जैसा होता है, उसमें किसी को किसी पर सबकत नहीं होती है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि साहब पीपल्स पार्टी से चैलेंज नहीं करने जा रही 4-3 और वो जो तनाज़ा नहीं है ही नहीं। देखिए, 5 लोगों ने फैसला आकर सुनाया और उन 3 ये अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी उस पर फैसला किया, उनकी मौजूदगी में, आप सबकी मौजूदगी में सुनाया गया। जब 5 जजेस बैठे बेंच की तश्कील 9 के बाद, उन 2 जज ने तो फैसले की में ना बैठे थे, ना उन्होंने बहस सुनी। जब बहस और तमीज़ हुई थी, जब हुआ था, तो वो उसमें शामिल नहीं थे। कभी आपने सुना है, कभी सुना है कि जो जजेस बहस ना सुनने में बैठे हों वो आके फैसले में बैठ जाएं या फैसला उनका मुतसबर किया जाए? कभी हुआ है ऐसा?
तो ये तो दो को निकाल दिया। अटॉर्नी जनरल साहब अल्लाह माफी दे जो भी तशरीह कर रहे हैं। साहब अगर ये रविश बरकरार रहती है हुकूमत की, तो आप क्या काबीना या वजारतें छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखें, ये तो पार्टी जब फैसला, अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा जिसका मैं भी मेंबर हूं और आज से नहीं हूं, शुरू दिन से बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से हूं, तो फिर हम अपनी राय देंगे। जो आप क्या राय देंगे? सर, ये आपका अकेले का मेरा मौक़िफ़ है यकीनन ये पार्टी राय से होगी कि बिल्कुल हमें जो है आइन के साथ खड़ा होना सर, ये चाहिए। आपके अकेले का मौक़िफ़ है पार्टी